जब भी अध्यात्म की बात होती है, लोगों के दिमाग में सबसे पहले मंदिर जाना, पूजा, पाठ या व्रत उपवास करना आ जाता है। लेकिन क्या सच में अध्यात्म का मतलब सिर्फ इतना ही है? मज़ेदार बात है, क्योंकि मेरे घर में भी यही धारणा है। जो हर रोज़ पूजा करता है वही आध्यात्मिक है। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि अध्यात्म शब्द खुद अध्याय और आत्मा से बना है, यानी आत्मा की तरफ बढ़ने का रास्ता, सिर्फ बाहरी पूजा पाठ नहीं। बिल्कुल। अगर हम उसे टुकड़ों में देखें, अध्याय यानी सीखने का चैप्टर और आत्मा यानी खुद का असली स्वरूप, तो अध्यात्म असल में अपनी आत्मा को जानने और समझने की यात्रा है। और इसमें बाहरी कर्मकांड से ज़्यादा खुद से सवाल जवाब करना ज़रूरी है। ये सुनकर तो लगता है कि असली अध्यात्म तो हमारे अंदर की खोज है, बाहर की नहीं। अब जब हमने ये समझ लिया कि अध्यात्म का मतलब खुद की खोज है, तो फिर मंदिर जाना, भगवान की मूर्ति सजाना, प्रसाद खाना, ये सब कहाँ फिट बैठता है? देखो, ये सारी चीज़ें एक शुरुआत हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ पूजा पाठ में ही अध्यात्म है। असल में अगर हम भगवान के गुणों को समझें, जैसे श्री कृष्ण या राम के जीवन से सीखें, तो वही असली अध्यात्म है। मतलब अगर हम भगवान के गुणों को अपनाने की कोशिश करें, जैसे धैर्य, करुणा या सत्य, तो वही तो असली आध्यात्मिकता है। बाकी तो सिर्फ बाहरी रस्में हैं, जिनका मकसद हमें भीतर झांकने की आदत डालना है। सही कह रहे हो। और भगवान की कथाओं में भी तो हर बार उनके गुणों पर ही जोर दिया गया है, जिससे हम सीख सकें कि असली भक्ति अपने भीतर बदलाव लाने से आती है। वैसे जब भी खुद के भीतर देखने की बात आती है, तो सबसे बड़ा चैलेंज यही लगता है कि मन के अंदर कई सारी परतें होती हैं, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, मोह। इन सबको कैसे पहचाना जाए? असल में यही तो असली मेहनत है। जैसे हमारे शास्त्रों में असुरी वृत्तियां कही गई हैं, क्रोध, लोभ, द्वेष, ये सब हमारी अंतर यात्रा में ही मिलती हैं। इन्हें समझना और पार करना, यही आध्यात्मिक अध्याय है। बिल्कुल। और कई बार लोग समझते हैं कि बाहर से शांत दिखना ही सब कुछ है, मगर असल लड़ाई तो अंदर चलती रहती है। अपने बुरे गुणों को पहचानना और उनसे ऊपर उठना। मुझे लगता है हर किसी की ये यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी समझ जाता है, किसी को वक्त लगता है। लेकिन असली अध्यात्मकता तो अपने भीतर के इन दुश्मनों से लड़ने में है, न कि सिर्फ उपवास रखने में। यहाँ एक चीज और जुड़ती है, स्वाध्याय। लोग अक्सर स्वाध्याय को सिर्फ ग्रंथ पढ़ने या श्लोक गाने तक सीमित समझ लेते हैं, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? देखो, गीता में भी 18 अध्याय हैं और अर्जुन की यात्रा हर अध्याय के साथ गहरी होती जाती है। स्वाध्याय का मतलब है सिर्फ पढ़ना या सुनना नहीं, बल्कि उस ज्ञान पर मनन करना और उसे अपने जीवन में उतारना। मतलब अगर हम कोई श्लोक पढ़ भी लें, तो उसका असली असर तभी होगा जब हम उस पर सोचें, उसे महसूस करें, जैसे अर्जुन ने आखिर में किया। बिल्कुल। और ये स्वाध्याय है, अपनी सोच पर, अपनी भावनाओं पर काम करना, खुद से सवाल करना कि मेरे भीतर कौन से गुण हैं, कौन सी कमजोरियां हैं। यही तो असली स्वाध्याय है। अब ये सोचकर थोड़ा सुकून मिलता है कि अध्यात्म कोई एक सा फॉर्मूला नहीं है, बल्कि हर इंसान की अपनी यात्रा है। किसी के लिए पूजा पाठ भी गहरा अनुभव हो सकता है, किसी के लिए आत्मनिरीक्षण ज्यादा मायने रखता है। मैं भी मानता हूँ, दो लोगों की आंतरिक यात्रा एक जैसी हो ही नहीं सकती। सबकी भावनाएं, ज़रूरतें, अनुभव अलग हैं, तो अध्यात्म का रास्ता भी अलग ही होगा। तो अगली बार जब कोई कहे कि फलाना व्यक्ति आध्यात्मिक है या नहीं, तो शायद हमें ये समझना चाहिए कि ये बहुत पर्सनल चीज है। किसी की यात्रा को जज करना सही नहीं है। बिल्कुल। और शायद इसी में असली खूबसूरती है कि सबका अध्यात्म अपना अपना है, और यही हमारे जीवन को और दिलचस्प बनाता है।